राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, धन का महायोग, पराक्रम में अपार वृद्धि योग, प्रेम प्यार व्यापार नौकरी में खूब लाभ। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों का जो परिवर्तन है उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। यह जो गोचर होता है ग्रहों में, इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, जो आपके लग्न भाव से गोचर करेंगे और फिर इसके बाद में यहां से द्वितीय भाव धन भाव में जाएंगे, फिर तृतीय भाव पराक्रम में जाएंगे, और जब ये धन भाव में जाएंगे तो शनि और शुक्र से इनकी मुलाकात होगी, और जब ये आपके इस घर में आएंगे तो आपके लग्न को जागृत करेंगे। अभी जो ग्रहों की स्थिति है तो आप ये समझिए, आपके धन भाव में शनि और शुक्र, और आपके पराक्रम भाव में राहु, और आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति, और आपके सातवें घर में मंगल, और आपके नवम भाव में केतु, आपके एकादश भाव में बुध, और आपके 12वें घर में व्यय भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। बुध महाराज आपके भाग्य के मालिक होकर के बैठे हुए हैं, और आपके 5वें घर के और आपके 7वें घर के मालिक, कर्म के मालिक बैठे हैं आपके धन के घर में। यह स्पष्ट हो रहा है, आपको यह अनुभव भी हो रहा होगा, आपको प्राप्ति भी हो रही होगी कि आपके कर्म से आपको धन का प्राप्ति हो रही है। ऐसा योग, प्रबल योग बना हुआ है, क्योंकि शुक्र और शनि आपको धनवान बना रहे हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं, आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। आपका धन संचय हो रहा है, धन रुक रहा है। यह जो समय है, यह आपके कर्म का प्रतिफल प्राप्त करने का है। अब शनि महाराज आपको इस समय खूब दे रहे हैं, क्योंकि अब चलते चलाते का बेला है। शनि महाराज आपके ऊपर से जा रहे हैं और 30 वर्षों के बाद अब ये जाएंगे मीन राशि में। तो आपके ऊपर से शनि की 7.5 समाप्त होगी। आपने बहुत कष्ट झेला, आप बहुत रोए, बहुत दुखी थे, बहुत व्यथित थे, किंतु अब समय आपका आ गया है। अब आपके जीवन में धमाका होगा, आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके सारे कर्मों का फल मिलेगा, आपके सारे कर्मों का हिसाब होगा, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं। आपने जो कर्म किया, आपने बड़ी मेहनत की, आपने बड़ी तपस्या की, उसका फल आपको मिलेगा। हमारी जो बहनें, हमारी जो भाई, हमारी जो माताएं जो नौकरी योग हैं, कोशिश करें, प्रयास किए हैं, नहीं सफलता मिला है, किंतु धैर्य रखे रहिए। समय आपके पक्ष में आ रहा है। गोचर का परिवर्तन जो हो रहा है, यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। आपका लग्न जागृत होता है। चंद्रमा हमें खूब सुंदर बना रहे हैं, हमारे मनोयोग को शांत कर रहे हैं, हमारा दिमाग, हमारा मन खूब शांत हो रहा है। माता के साथ हमारा संबंध अच्छा बनेगा। यह जो समय है बड़ा अच्छा है। फिर इसके बाद में ये जाएंगे आपके धन भाव में, जहां पे इनकी मुलाकात होगी शुक्र से और शनि से। आप समझ लीजिएगा कि आपका मन शांत होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहनें खेल जगत से जुड़े हुए हैं, तो आपके हुनर से, आपके टैलेंट से आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन, जो हमारी माताएं, जो हमारे पिता तुल्य हैं, जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें चमत्कारी परिणाम मिल रहा है, क्योंकि आपके अंदर एक निखार, एक तेज आ रहा है। चंद्रमा आपको तेजवान बना रहे हैं, आपका तेज चमक रहा है। तो आपको हो सकता है कोई पद मिल जाए, आप जिस भी पार्टी में हो, आप जहां भी राजनीति कर रहे हो, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके स्वयं के कर्म से, आपके स्वयं के हुनर से आप दिखेंगे, हजारों में आप दिखेंगे। तो आपका काम बन रहा है इस समय। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। आप यदि खेती से जुड़े हैं, स्वयं मेहनत कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए
आपको लाभ दे रहे हैं चंद्रमा। आपने जो मेहनत किया है खेती में, आपने जो फसल पैदा किया है, आपको उस फसल का उचित मूल्य मिलेगा। यह जो समय होगा चंद्रमा आपके लग्न में होने से आपके स्वास्थ्य को चमत्कारी बनाएंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई इशू थी वह दूर होगी। यदि आपके मन में कोई समस्या थी, अर्थात आप मनोरोग से ग्रसित थे, कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो आपका वह बीमारी दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका मन शांत होगा, परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। फिर इनकी यहीं से दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव में, और सप्तम भाव में 4 लिखा हुआ है। 4 के मतलब होता है कर, कर के मालिक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा स्वयं को देखेंगे, स्वयं के राशि को देखेंगे तो यह दाम्पत्य जीवन में अपार प्रेम का संकेत बनता है। आपके जीवन में अपार प्रेम आएगा। एक बात कहेंगे कि यहीं पे मंगल नीच के होकर के बैठे हुए हैं, तो आपको अपने वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध नहीं करना होगा, क्रोध से बचना होगा। और यही घर बिजनेस व्यापार का होता है। तो यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो आप क्रोध नहीं करेंगे, वाणी पर संयम रखेंगे। वाणी पर संयम रखेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो यकीन मानिए आपको चमत्कारी लाभ, चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा, प्राप्त होगा। तो क्रोध नहीं करना है, क्रोध से बचेंगे तो चौतरफा लाभ प्राप्त करेंगे। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, छोटे भाई बहन से अच्छा संबंध बनेगा। क्रोध नहीं करना है। धन का संचय हो रहा है, आप पराक्रमी बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अनुकूल होगा। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम प्यार के लिए समय बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि गुरु बैठे हुए हैं और गुरु मालिक बनते हैं आपके पराक्रम भाव के और आपके व्यय भाव के। विदेश से कोई संबंध आपका बन सकता है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन विदेश जाना चाहते थे पढ़ने के लिए, उनका योग बन रहा है, जा सकते हैं। यदि वहीं पे सेटल होना चाहते हैं, वहीं बिजनेस व्यापार नौकरी करना चाहते हैं, तो योग बड़ा अच्छा है, आप जा सकते हैं। बात करेंगे आपके भाग्य के, तो आपके भाग्य के मालिक बैठ रहे हैं आपके एकादश भाव में। भाग्य एकादश भाव में, लाभ के घर में, इच्छा पूर्ति के घर में, तो आपका भाग्य चमक रहा है। आपको आपके भाग्य का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी मेहनत करेंगे, परिश्रम में, उसका फल आपको प्राप्त हो रहा है। आपके कर्म के मालिक बनते हैं शुक्र, और शुक्र बैठे हैं धन के घर में। तो आपका भाग्य, आपका कर्म, आपका लाभ, आपका धन, ये 4 घर एक साथ जुड़ रहा है। आपके कर्म से आपको लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा तो धन मिलेगा, और भाग्य से मिलेगा। तो ये समय आपके लिए बेहद फायदेमंद है, बेहद चमत्कारी है। तो इस समय का एक एक पल का, एक एक क्षण का इस्तेमाल कर लीजिए। चौतरफा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि महाराज अब आपके ऊपर से जाने वाले हैं, तो जाते जाते बहुत कुछ दे करके जाएंगे, तो धैर्य का फल आपको मिलेगा। कोशिश करते रहिए, प्रयास करते रहिए, हारना नहीं है, हमें जीतना है। नर हो निराश न करो मन को, अपने मन को निराशा की खाई से बाहर निकालिए। उजाला आपको दिखाई दे रहा है, उजाला में आप आ चुके हैं। समय आपके पक्ष में है, कोशिश आपको करना है, प्रयास आपको करते रहना, तब तक जब तक मन चाहा फल प्राप्त ना हो जाए। हमें पढ़ाई भी करना, हमें प्रयास भी करना, हमें कोशिश भी करना, हमें धैर्य भी रखना, और छोटा छोटा उपाय है, उपाय को भी करते रहना है। इस समय आप 1 लोटा जल उगते सूरज को दीजिए, 1 लोटा जल भोलेनाथ को दीजिए, और पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हो सके तो हनुमान जी का व्रत करिए। इतना सारा उपाय है, जितना हो सके उतना करिए, हो सकता है आपको लाभ हो जाए। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल करिए। आपके कुंडली का विश्लेषण करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।